my dear kids, once again welcome back in your mathematics class. So we are learning Learn and Solve Maths class 2 by Children's Voice, and now we are going to start another chapters of our book. Now we are going to start chapter number 8, and the name of the chapter is Division. In multiplication, we add groups of equal item for a number of times. मल्टीप्लिकेशन में हम सभी ग्रुप्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में ऐड करते हैं. डिवीजन में क्या करते हैं? वी सेपरेट ग्रुप ऑफ इक्वल आइटम फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स. जस्ट ऑपोजिट करते हैं उसका. लेट्स सी हाउ मच यू नो अबाउट इक्वल ग्रुपिंग. चलिए देखते हैं आप इक्वल ग्रुपिंग के बारे में कितना जानते हैं. सबसे पहले है वार्म अप एक्सरसाइज. नंबर 1, मेक ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स by keeping 4 objects in each group. आपको ये जो आइटम है इनके ग्रुप बनाने हैं. हर एक ग्रुप में 4 आइटम्स आएंगे. तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप्स बने हमारे 4 आइटम्स के. इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिवीजन. इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग कहलाती है डिवीजन. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग मीन्स. सबसे पहले है इक्वल शेयरिंग. अनीता हैज 12 पेंसिल्स. अनीता के पास कितनी पेंसिल है? 12. शी वांटेड टू शेयर दीज पेंसिल्स अमंग 3 ऑफ हर फ्रेंड. वो 12 पेंसिल्स को अपने 3 फ्रेंड्स में इक्वली बांटना चाहती है. सबसे पहले अनीता ने क्या किया? एक पेंसिल दी हर एक फ्रेंड को. तो कितने फ्रेंड थे? 3. तो 12 माइनस 3, अनीता के पास बची 9 पेंसिल. उसके बाद अनीता ने एक एक पेंसिल और दे दी अपने फ्रेंड को. तो 9 में से 3 पेंसिल्स उसने और दे दी. उसके बाद बची 6 पेंसिल. उसके बाद उसने सोचा चलिए मैं एक एक पेंसिल और दे देती हूँ क्योंकि मेरे पास तो 6 पेंसिल बच गई. तो उसने 1 पेंसिल और दे दी. 6 में से 3 गए, उसके पास बची 3 पेंसिल. और लास्ट में उसने सोचा कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, चलिए मैं इसको भी अपने फ्रेंड्स को दे देती हूँ. उसने वो तीनों पेंसिल्स भी एक एक करके अपने तीनों फ्रेंड्स को दे दी. तो 3 माइनस 3 0. तो अनीता के पास कितनी पेंसिल्स बची? 0. और उसके हर एक फ्रेंड को कितनी पेंसिल मिली? 4. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. ये क्या है? डिवीजन फैक्ट. नेक्स्ट है इक्वल ग्रुपिंग. Numbers can also be divided by making equal sets. 12 gifts are to be given to some child. 12 gifts देने हैं बच्चों को. If 4 gifts are to be given to each child. अगर हम 4 गिफ्ट हर एक बच्चे को दें, how many children will get the gift? तो कितने बच्चों को गिफ्ट मिलेंगे? Number of gift to each child 4. You can see 3 groups are formed. तो 4 के कितने ग्रुप्स बने? 3. 4 and 4 8 और 4 12. 12 के 12 गिफ्ट हमने इक्वली डिवाइड कर दिए. सो 3 चिल्ड्रन विल गेट 4 गिफ्ट ईच. तो 4 गिफ्ट कितने बच्चों को मिलेंगे? 3 बच्चों को. वी कैन राइट द डिवीजन फैक्ट एज 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 एंड रीड एज 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 3. नाउ असेसमेंट 1. डिस्ट्रीब्यूट द फ्लावर्स इक्वली इन द वास. 8 शेयर इक्वली बाय 4 इज 8 फ्लावर्स हैं. इक्वली हमने डिवाइड करे 4 में तो बचे 2. 8 डिवाइडेड बाय 4 2. ईच वास विल हैव 2 फ्लावर्स. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच. अब फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और डिवीजन फैक्ट लिखना है. बैलून्स इन ऑल. टोटल कितने बैलून्स हैं? 6. नंबर ऑफ सेट 3. बैलून्स इन ईच सेट 2. 6 divided by 3 is equal to 2. Now division as repeated subtraction. In repeated subtraction we need to separate the divisor from the dividend repeatedly. मतलब बार बार उसको क्या करना है? subtract करना है. कब तक करना है? जब तक हमें 0 ना आ जाए हमारा रिजल्ट. There are 12 apples in a basket. एक बास्केट में कितने एप्पल हैं? 12. टेक 3 एप्पल फ्रॉम द बास्केट. बास्केट में से 3 एप्पल ले लीजिए. 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 एप्पल्स आर लेफ्ट. अब फिर आपने 3 एप्पल्स और ले लिए तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. 9 एप्पल बचे थे, 3 और ले लिए, बचे 6. टेक 3 मोर एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट. अब 6 में से 3 एप्पल आप और ले लीजिए. 6 माइनस 3 0. नाउ टेक 3 मोर एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट. अब जो 3 एप्पल्स बचे थे वो भी आप बास्केट में से ले लीजिए.
3 minus 3, 0 apples are left in the basket. The basket is empty now. अब basket खाली हो गई. So we have taken out 3 apples repeatedly from the basket till the basket is empty. जब तक basket खाली नहीं हो गई हम 3-3 एप्पल लेते रहे. This has been done 4 times. कितनी बार हुआ ये? 4 times. We can write it as 12 divided by 3 is equal to 4. Division fact. Now division on a number line. अब number line पे division करेंगे. It is easy to divide the number on a number line. Number line पे number को divide करना बहुत easy है. Let us divide 12 by 4 on the number line. 12 को divide करना है 4 से number line पे. Start from 12 and jump backward taking 4 steps each. सीधा आप 12 पर गए, फिर 4-4 कदम आप पीछे ले लीजिए. तो आप till you reach 0, जब तक आप 0 पर नहीं पहुंच जाते. Count the number of jumps. फिर jumps count करिए number of jumps. There are 4. देखो 12 पे थे 8 पर आए तो 1 2 3 4. Subtract 3 times from 12. Thus 12 divided by 4 is equal to 3. जब 12 को हमने 4 से डिवाइड करा तो कितने आए? 3. Now assessment 2. Divide using repeated subtraction. 1 has been done for you. चलिए अब हमें करना है. 21 divided by 7. 21 minus 7 is equal to 14. अब 14 minus 7 is equal to 7. 7 minus 7 is equal to 0. 24 divided by 8. 24 minus 8. कितने बचे? 16. 16 minus 8 is equal to 8. 8 minus 8 is equal to 0. Question number 2. Divide the using number line in your notebook. अब इनको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है नंबर लाइन पर और ये काम आप किसमें करेंगे? अपनी नोटबुक में. डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल. अब डिवीजन करेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल को पढ़ के. एग्जाम्पल, डिवाइड 42 बाय 7. 42 को डिवाइड करना है 7 से. रिसाइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7 टिल यू रीच 42. 7 का टेबल आप पढ़िए जब तक आप 42 पर नहीं आ जाते. जब हमने 7 का टेबल पढ़ा तो 7 6 आया 42. प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. अब डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम. इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1. अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है तो उसका क्वेश्चन आता है नंबर इटसेल्फ. 8 डिवाइडेड बाय 1 8. ऐसे ही किसी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 0. 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0. Now assessment 3. Write 2 division facts for these multiplication facts. 1 has been done for you. अब आपको 2 division facts देना है दिए हुए multiplication facts के लिए. 7 multiply 5 is equal to 35. इसका division fact है 35 divided by 7 5. 35 divided by 5 7. Now 6 multiply 9 is equal to 54. तो डिवीजन फैक्ट होगा 54 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 6. 54 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9. नंबर सी. 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25. 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 2. रिकॉल द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एंड डिवाइड दीज नंबर्स. चलिए मल्टीप्लीकेशन टेबल को रिकॉल करके हमें डिवाइड करना है. 9 divided by 3 3 क्योंकि 3 3s are 9. 32 divided by 8 4. 30 divided by 5 6. 12 divided by 4 3 क्योंकि 4 3s are 12. 50 divided by 10 5. 5 10s are 50. 35 divided by 7 5. Question number 3. Fill in the blanks using properties of division. डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज करके हमें fill in the blanks करना है. 16 divided by 1 16. 0 divided by 9 0. 2 divided by 2 1. 9 divided by 9 1. Rest of the part you have to do by yourself. Now long method of division. We can arrange divisor and dividend in the following way. अब हम divisor और dividend को कैसे arrange कर सकते हैं? Above presentation is called long division method. Dividend divided by division ये क्या कहलाता है? Long division method.
एग्जाम्पल 64 डिवाइडेड बाय 2, 64 को डिवाइड करना है 2 से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंज नंबर्स एज शोन, नंबर्स को अरेंज करेंगे जैसे शो किया हुआ है। स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम द टेंथ प्लेस ऑफ द डिविडेंड 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को डिवाइड करना है 2 से, 2 3 आर 6, 6 में से 6 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 4। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 कब आता है, 2 2 आर 4, तो 4 के नीचे 4 लिखा तो क्या आया 0। नाउ असेसमेंट 4, फिल इन द ब्लैंक। 72 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल 8 इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 9 8। इन द सम 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6, डिवीजर क्या हुआ इसका बताइए, इसका डिवीजर हुआ 48 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका डिवीजर है 48। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर सी और नंबर डी आप लिखेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म ओनली। अब आपको डिवीजन सम्स को सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 6, तो आप इसे लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 6, इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इन योर नोटबुक। अब इन सम्स को आपको सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपनी नोटबुक में। तो 18 को डिवाइड करना है 2 से, 2 9 आर 18। 24 को 3 से करेंगे, 3 8 आर 24। 32, 4 8 आर 32, 5 6 आर 30। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। 63 डिवाइडेड बाय 7 आया 9, तो इसमें क्वेश्चन है 9, डिवीजर है 7 और डिविडेंड है 63। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। राहुल पुट्स 30 एप्पल्स इक्वली इनटू 6 बास्केट। राहुल ने 30 एप्पल्स को इक्वली रखा 6 बास्केट में। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच बास्केट, तो हर एक बास्केट में कितने एप्पल है, तो 30 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, 6 5 आर 30, तो हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं 5। नाउ असेसमेंट 5, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। 36 bamboos have to be divided equally among 4 elephants। 36 bamboos हैं, हमें 4 elephants में equally डिवाइड करने हैं, तो हर एक एलिफेंट को कितने बैम्बूज मिलेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 आर 36, तो हर एक एलिफेंट को कितने बैम्बूज मिलेंगे 9। Number B, you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.